नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद नवल सर में। आज की वीडियो में हम अध्याय दो चरों के रैखिक समीकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं कि दो चरों का रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक है बच्चों, आइए देखिए अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण। अब देखिए बच्चों, दो चरों का रैखिक समीकरण होता क्या है, देखिए अध्याय के नाम में ही है। देखिए जिसमें दो चर हो और रैखिक का मतलब क्या हो, उनके अधिकतम घात क्या हो बच्चों, एक हो। तो देखिए दो चरों का रैखिक समीकरण कहेंगे किसे, वह समीकरण जिसके दो चर हो और उन चरों का अधिकतम घात क्या हो बच्चों, एक हो, उसे क्या बोलते हैं, दो चरों का रैखिक समीकरण कहते हैं। आइए उदाहरण के तौर पर देखते हैं। उदाहरण के तौर पर आप क्या ले सकते हैं बच्चों, 3x + 5y = 7 ले लीजिए बच्चों। ठीक है, जिसमें देखिए x और y क्या है बच्चों, अचर है, जिनका अधिकतम घात क्या है बच्चों, 1 है। ठीक है, तो इस तरह के समीकरण को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दो चरों का रैखिक समीकरण, जिसमें दो चर हो और उन चरों का अधिकतम घात क्या हो बच्चों, 1 हो। तो देखिए ये तो हो गई बात कि दो चरों का रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। अब इसका उपयोग किस तरह के प्रश्नों में होता है, तो चलिए जानते हैं। देखिए यह उन तरह के प्रश्नों में होता है जिनमें दो अज्ञात राशियां पूछी जाती है बच्चों। अगर किसी प्रश्न में दो चीजें निकालनी है, उस तरह के प्रश्नों में हम इन समीकरणों का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए दो संख्याओं का योग 42 है, दो संख्याओं का योग 42 है और उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है बच्चों, 1/14 है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का योग मतलब क्या हो गया बेटा, दो चीज पूछी। पहला क्या है, x y मान लीजिए, तो वहां पे हम लिख सकते हैं दो संख्या कौन कौन सी है बच्चों, x और y। तो देखिए इस प्रश्न में दो चीज पूछी, इसलिए हम इस तरह के प्रश्नों में इन समीकरणों का उपयोग करते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे x और y, ठीक है बच्चों, एक समीकरण से हम कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों। क्यों नहीं कर सकते, आइए देखते हैं। देखिए कभी भी आप लिखेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए 3x, देखिए उदाहरण के तौर पर ले लीजिए x + y = 11। x + y बराबर क्या ले सकते हैं बच्चों, 11, उदाहरण के तौर पर ही है। ठीक है बच्चों, x + y = 11। अब देखिए हमें x और y का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो देखिए x और y का मान क्या क्या हो सकता है बच्चों, देखिए दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए बच्चों, 11। तो देखते हैं 0 और 11 को जोड़ेंगे तो भी 11 ही आएगा बच्चों। 1 और 10 को जोड़ेंगे तो भी 11 आएगा। ठीक है, 2 और 9 को जोड़ेंगे तो भी 11 आएगा। 3 और 8 को जोड़ेंगे तो भी 11 आएगा। 4 और 7 को जोड़ेंगे तो भी 11 आएगा। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो भी 11 आएगा। अब बताइए x और y के मान निश्चित हो रहे क्या, हो रहे हैं क्या निश्चित। अब देखिए x के इतने सारे मान हैं, y के भी इतने सारे मान हैं, इसलिए दो चरों के रैखिक समीकरणों से x और y के मान या दो अज्ञात राशियों का मान निकालने के लिए हमें कितने समीकरणों की जरूरत होती है बच्चों, दो, ताकि उन समीकरणों को हम जोड़ के या घटा के हम x और y या अज्ञात राशियों का मान निकाल सकें। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं उन समीकरणों को किस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए सबसे पहले तरीके से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ax1 प्लस में by1 प्लस c1 = 0। ठीक है बच्चों, दूसरा समीकरण ले लेते हैं, ax2 प्लस by2 प्लस में c2 = 0। या तो हम इस तरह लिख लें या हम इन्हीं समीकरणों को ax1 प्लस by1 = c1। ठीक है बच्चों, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हम कैसे लिख सकते हैं, ax2 प्लस by2 = c2। ठीक है बच्चों, या तो हम समीकरणों को इस तरह रखें या तो हम समीकरणों को इस तरह रखें। कभी भी आप बेटा दो समीकरणों को इस तरह नहीं मत लीजिएगा। देखिए ax1 प्लस by1 प्लस c1 = 0 ले लिया और इसमें क्या ले लिया
ax2 प्लस by2 बराबर c1 बराबर c2। अब कभी भी ऐसे समीकरणों का उपयोग मत कीजिएगा बच्चों, इसमें हमारा उत्तर नहीं आएगा। या तो आप समीकरणों को इस तरीके से या तो आप समीकरणों को इस तरीके से लिखिएगा। इस तरीके से देखिए c1 प्लस में है, इस साइड है 0 के इक्वल के इस साइड है, और देखिए इसमें c2 उस साइड है। ऐसे समीकरणों का उपयोग मत कीजिएगा। या तो आपके दोनों समीकरण इस तरह होने चाहिए या तो आपके दोनों समीकरण इस तरह होने चाहिए, एक ऐसा हो और एक ऐसा हो। इस तरह के समीकरणों का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि इन समीकरणों को उपयोग करने की कितनी विधियां हैं। बच्चों, इन समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां हैं, चलिए। पहला विधि है बेटा ग्राफीय विधि, या जिसे हम आलेखीय विधि कहते हैं। आलेखीय विधि, आलेखीय विधि। ठीक है बच्चों, और दूसरी विधि है बीजगणितीय विधि। बीज गणित विधि, बीजगणित विधि। ठीक है, तो देखिए आलेखीय विधि में, ठीक है, आलेखीय विधि में हम 3 प्रकार की रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। पहला क्या है? पहला है प्रतिच्छेदी रेखा। पहला है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है संपाती रेखा। दूसरा है संपाती रेखा। ठीक है बच्चों, तीसरा है समांतर रेखा। समांतर रेखा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आलेखीय विधि में हम कौन कौन से रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं बच्चों? प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखा के बारे में। और प्रश्नावली एक इसी विधि से हल होगा बच्चों। कौन सी विधि से? आलेखीय विधि से। तो देखते हैं बीजगणित विधि में कौन कौन सी विधियां आती हैं। तो देखिए इसमें हम बेसिकली 2 प्रकार के पढ़ते हैं बच्चों, लेकिन होते कितने प्रकार से? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कितने प्रकार के पढ़ते हैं बच्चों? 2 प्रकार का। पहला कौन सा विधि है बच्चों? पहला है विलोपन विधि। पहला है विलोपन विधि। ठीक है, पहला क्या है बच्चों? विलोपन विधि है। दूसरा क्या है बच्चों? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या है बच्चों? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको हल करने के हमारे पास कितनी विधियां हैं बच्चों? 2 विधियां हैं। पहला क्या है? आलेखीय विधि। दूसरा क्या है? बीजगणित विधि। आलेखीय विधि में हम किन रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बीजगणित विधि में आप कौन कौन सी विधियों का उपयोग करते हो बच्चों? पहला है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। तो आइए जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, संपाती रेखा क्या होता है और समांतर रेखा क्या होता है। देखिए देखिए ये क्या है? x है, ये क्या है बच्चों? y है। यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है बच्चों? प्रतिच्छेद करती हैं। यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इन रेखाओं को क्या बोलते हैं बेटा? इन रेखाओं को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें किस तरह का हल प्राप्त होता है? इसमें विशेष हल प्राप्त होता है। किस तरह का हल प्राप्त होगा बच्चों? विशेष हल प्राप्त होगा। विशेष हल प्राप्त होता है। हल प्राप्त होता है। अब ऐसा क्यों है बच्चों कि प्रतिच्छेदी रेखाओं में विशेष हल प्राप्त होता है? ऐसा इसलिए है बच्चों कि ये जो 2 रेखाएं हैं वो आपस में एक ही बिंदु पर काटती है बच्चों। कितने बिंदु पर काटती है? एक ही बिंदु पर काटती है। इसलिए इसका जो हल होता है वो कैसा होता है बच्चों? विशेष होता है। अब देखिए यहां से आपको मिलेगा x और y का मान। कैसे मिलेगा बच्चों x और y का मान? इस बिंदु को आप x से मिलाइए, इस बिंदु को आप x से मिलाइए।
मिला दिए, तो यहाँ पे जो नंबर रहेगा बच्चों यही क्या होगा, x का मान होगा। ठीक है, अब जैसे इसी बिंदु को आप y अक्ष से मिलाइए, इसी बिंदु को आप जब y अक्ष से मिलाएंगे तो यहाँ पे जो नंबर होगा ना बच्चों, यहाँ पे जो संख्या होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, y का मान कहेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई बच्चों? देखिए एक बार फिर से, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं बच्चों तो उसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं बच्चों। प्रतिच्छेदी रेखा में हमको किस तरह का हल प्राप्त होता है बच्चों, विशेष हल प्राप्त होता है। ठीक है, तो विशेष हल प्राप्त होने का पीछे का कारण ये है क्योंकि ये जो दो रेखाएं हैं वो आपस में एक ही बिंदु पर काटती हैं बच्चों, और जिस बिंदु पर काटती है वहीं से हमारा x और y का मान आ जाता है। अब देखते हैं बच्चों समपाती रेखा क्या होती है। आइए जैसे देखिए बच्चों, ये हमारा x है, ये हमारा क्या है बच्चों, y है। समपाती रेखा, देखिए आप पहला रेखा बनाइए, ठीक है बच्चों, इसी के ऊपर दूसरा रेखा बना दीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए समपाती रेखा में ये जो दोनों रेखाएं होती हैं वो एक के ऊपर एक होती है बच्चों। ठीक है, जैसे एक के ऊपर एक होती हैं, इन्हीं रेखाओं को क्या बोलते हैं बच्चों, समपाती रेखा बोलते हैं। इन्हीं रेखाओं को क्या बोलते हैं बच्चों, समपाती रेखा बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हर एक बिंदु पर टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों, दो रेखाएं है ना, दोनों रेखाएं हर बिंदु पर एक दूसरे से टच हो रही है कि नहीं हो रही है बच्चों, हो रही है ना। तो इस तरह के समपाती रेखाओं में किस तरह का हल प्राप्त होता है बच्चों, अंततः अनेक हल, अंततः अनेक हल प्राप्त होते हैं। कितने हल प्राप्त होते हैं बच्चों, अनेक हल प्राप्त होते हैं, अनेक हल प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अब हमारा बच्चा तीसरा समांतर रेखा क्या होता है। आइए जानते हैं तीसरा समांतर रेखा क्या होता है बच्चों। तो देखिए जैसे ये आपका x है, ये आपका y है, तो देखिए समांतर रेखा जो दो रेखाएं एक दूसरे को कभी ना काटें, दो रेखाएं एक दूसरे को कभी ना काटें, उन रेखाओं को क्या बोलते हैं बच्चों, समांतर रेखा कहते हैं। आइए देखते हैं, जैसे ये दो रेखाएं हैं, ठीक है बच्चों, ये जो दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को अगर कभी नहीं काटे तो इन रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, समांतर रेखा कहते हैं। इनको क्या कहेंगे बच्चों, इनको कहेंगे समांतर रेखा कहेंगे। ठीक है, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, समांतर रेखा कहते हैं। अब समांतर रेखाओं में किस प्रकार का हल प्राप्त होता है, तो देखिए ये जो दो रेखाएं वो एक दूसरे को कभी काट सकती हैं क्या, नहीं काट सकते, तो यहाँ पे कोई हल प्राप्त होगा ही नहीं बच्चों। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, कोई हल प्राप्त नहीं होता, कोई हल प्राप्त नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1 के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों। ठीक है, ताकि हमें प्रश्नावली 1 को हल करने में आसानी जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रश्नावली 1 के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए, सलमा ने रीमा से कहा, मेरी संख्या तुम्हारी संख्या से 2 अधिक है और हमारी संख्याओं का योग कितना है बच्चों, 14 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए सलमा ने रीमा से कहा, तो रीमा की संख्या तो पता नहीं है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना रीमा की संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो देखिए माना रीमा की संख्या कितनी है बच्चों, बताइए। माना रीमा की संख्या x है, माना रीमा की संख्या क्या है बच्चों, x। तो सलमा की संख्या कितनी होगी बताइए, सलमा की संख्या। ठीक है, अब देखिए सलमा ने रीमा से कहा कि मेरी संख्या तुम्हारी संख्या से 2 अधिक है। ठीक है, तो सलमा की संख्या कितना होगा बच्चों, बताइए, x + 2।
प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग कितना है बच्चों, बताइए। दोनों संख्याओं का योग है 14, तो आइए जोड़ देते हैं। पहला संख्या क्या है बताइए, x, दूसरा संख्या क्या है बच्चों बताइए, x प्लस 2, और दोनों संख्याओं का योग कितना है बच्चों बताइए, 14। ठीक है, तो देखिए x और x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों बताइए, 2x, प्लस में क्या लिखा है बच्चों 2, बराबर कितना लिखा है बताइए, 14 लिखा है। अब देखिए 2 इधर प्लस में, उसको पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा बताइए, माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, 14 माइनस 2। अब जैसे ही आप 14 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों बताइए, 2x बराबर 12, और 2 इधर गुणे में, 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो किस में चला जाएगा बच्चों, भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 12/2, और 12 और 2 तो कट ही सकता है, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। x के बराबर कितना आ गया बच्चों बताइए, 6। ठीक है, तो देखिए रीमा की संख्या कितनी आ गई बच्चों, 6 आई है, और सलमा की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आया बच्चों समझ में। आइए इसी तरह का कुछ दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है बच्चों, जंगल में कुछ हिरण और सारस हैं, जंगल में कुछ हिरण और कुछ सारस हैं, उनके पैरों की संख्या कितनी है बच्चों, 180 है, वहाँ कितने हिरण और कितने सारस हैं, हमें यही बताना है बच्चों। तो देखिए हमें तो पता नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे बच्चों, माना हिरणों की संख्या क्या है बच्चों, x, और सारसों की संख्या कितनी है बच्चों, y है। तो चलिए लिखते हैं, माना हिरणों की संख्या बराबर x। ठीक है बच्चों, अब लिखिए सारसों की संख्या बराबर y। अब बताइए बच्चों, उनके पैरों की कुल संख्या, ठीक है, तो बताइए हिरणों की कुल संख्या, हिरण के कितने पैर होते हैं बच्चों, 4। ठीक है, हिरण के कितने पैर होते हैं बताइए, 4 होते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई बच्चों। ठीक है, हिरण के कितने पैर होते हैं बच्चों, 4, और हिरणों की संख्या कितनी है बताइए, x। आई बात समझ में बच्चों। तो हम लोग यहाँ से कुल पैर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। देखिए हिरणों के कितने पैर होते हैं बच्चों, 4, और संख्या कितनी है, x, तो 4x हो गया, प्लस, ठीक है, सारसों के कितने पैर होते हैं बच्चों, 2, कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, और उनकी संख्या कितनी है बच्चों, y, और दोनों के पैरों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 180। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ पे समीकरण बनाना था, सो हमने बना लिया। आई बात बच्चों समझ में। चलिए अब देखते हैं आगे के कुछ और प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, इसमें भी हमें समीकरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक कॉपी और 2 पेंसिल की कीमत कितनी दी गई है बच्चों, 45 रुपये दी गई है। तो आइए हल करते हैं। देखिए इसमें हमें दोनों की कीमतों को जोड़ना है बच्चों, दोनों की कीमतों को जोड़ना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए लिखिए यहाँ पे, माना कॉपी की कीमत बराबर x। ठीक है, पेंसिल की कीमत मान लीजिए बच्चों y। देखिए प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, एक कॉपी। ठीक है, एक कॉपी मतलब 1 x और 2 पेंसिल की कीमत कितनी है बच्चों, y, और दोनों का योग कितने बराबर है बच्चों, 45। ये आ गया बच्चों आपका
समीकरण। इसको आप और भी अच्छी तरीके से लिखेंगे, क्या आएगा बच्चों, x प्लस 2y बराबर कितना आएगा बच्चों, 45। यही है आपका इस उत्तर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको प्रश्नों से समीकरण बनाना आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो से थोड़ी बहुत भी मदद मिल रही है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए धन्यवाद।